Hi, Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. Aries, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन्ड है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. देखते हैं आपका मई मंथ कैसा रहता है. व्हाट आर द एनर्जीज कमिंग फॉर यू. लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एरीज. लेट्स सी. ओके, यू गॉट द मोटिफिकेशन कार्ड. कहीं ना कहीं एरीज मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं मई मंथ में. ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट बहुत टाइम से अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी वो जाते हुए दिख रही है एंड पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है. न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिख रही है. कोई टॉक्सिक साइकिल जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में था, परेशानियाँ, मेरे हिसाब से अगर आपको आपके अपनी लाइफ में मेंटल कन्फ्लिक्ट, टेंशन, स्ट्रेस बहुत था, वो मई ऑनवर्ड से कम होते हुए दिख रहा है. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है विद द मोटिफिकेशन एनर्जी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है. अब आप लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी भी चीज़ के लिए, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहोगे. कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हो. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग आपसे काफ़ी जेलस होते हुए दिख रहे हैं आपकी सक्सेस को देख के. सो थोड़ा आप केयरफुल रहिएगा. ईविल आई ब्रेसलेट पहनिएगा, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा इस मंथ, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट कर सकती हैं. सो दैट्स द मैसेज कमिंग फॉर यू एरीज. लेट्स चेक आपके लिए कलरफुल डेक से क्या मैसेज आ रहा है. ओके, देखो न्यू बिगिनिंग्स तो दिख रही हैं फॉर श्योर. न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत होते हुए दिख रही हैं. और कहीं ना कहीं एरीज में यही बोलूँगी, जब तक आपका कोई वो जो काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, वो पूरा नहीं हो जाता तब तक डिस्क्लोज मत करिए अपने लोगों से, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ईविल आई एनर्जी आपको इफेक्ट कर सकती है. सो ये भी एक गाइडेंस आ रही है. लेट्स चेक कलर डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एरीज. ओके, लेट्स सी. ओके, यू गॉट द फ्रस्ट्रेशन एनर्जी. कहीं ना कहीं लाइक आई सेड, जो फ्रस्ट्रेशन है लाइफ में, लाइक आई सेड मेंटल कन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, वो आपकी लाइफ में हटते हुए दिख रहा है. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स या फैमिली, आपके कलीग्स, आपको आपको ये फील होते हुए दिख रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली. तो कहीं ना कहीं, वन सेकेंड में माइक ठीक कर दूँ. तो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हुए दिख रहे हो. ऑल्सो ऑरेंज एलिमेंट की बात है, लाइक आई सेड ओवर है, कि इंडिपेंडेंट बनते हुए दिख रहे हो, किसी पे भी डिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो. तो विच मीन्स दैट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी होते हुए दिख रही है. आपका जो ध्यान है, आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है. स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल वीडियोज़ आप काफ़ी दिख रहे हो. मेरे हिसाब से यू नो वट एरीज, यू आर अ यूनिक पर्सन. आपको फिट इन करने की जरूरत नहीं. एंड आई एम सीइंग दैट एरीज, यू कांट फेक. आप एक फेक पर्सनालिटी, फेक पर्सोना नहीं रख सकते हो टू इम्प्रेस पीपल अराउंड यू. जैसे हो वैसे ही रहो, यही मैसेज आ रहा है आपके लिए एरीज. ओके, लेट्स चेक टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स. जनरल रीडिंग फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ May 2024. ओके, लेट्स कट द डेक. You are a different person, Aries. I can clearly see that. Okay, Knight of Wands, interesting. Six of Swords, and you got Ten of Swords energy. स्टार इन रिवर्स. कहीं ना कहीं एरीज मुझे दिख रहा है बहुत लोग तो अपनी जॉब छोड़ते हुए दिख रहे हैं. फ्रस्ट्रेशन, मोटिफिकेशन में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत लोग अपनी जॉब छोड़ते हुए दिख रहे हैं. एरीज मेरे हिसाब से बहुत लोग ऐसी सिचुएशन में कि आप लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो. अब लिटरली अब आपको है कि भाई मुझे अब जॉब छोड़नी है अपनी और मुझे किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना है. तो बहुत लोग, एक तो नंबर वन दिख रहा है एरीज, इस मंथ मई मंथ में आप लोग जॉब छोड़ते हुए दिख रहे हो. सेकेंडली व्हाट आई एम सीइंग इज दैट न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिख रही. टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी अगर बहुत टाइम से चल रही थी वो एंड होते हुए दिख रही हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखो, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन लेवल है, आप भले ही मेंटल पीस की तरफ जा रहे हो, अकेले सब काम करते हुए दिख रहे हो, बट सीरियसली आपका जो गुस्सा का लेवल है वो बहुत बढ़ते हुए दिख रहा है. सो आपको अपने गुस्से में
गुस्सा अपना कंट्रोल करना पड़ेगा एरीज इस मंथ, वरना आप अपने गुस्से से बहुत चीज़ें बर्बाद कर सकते हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है। सेकेंडली, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपका फोकस, आपका जो हार्ड वर्क करने की जो क्षमता है वो बढ़ते हुए दिख रही है एरीज मई मंथ में। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप ट्रैवलिंग, यस आई एम सीइंग ट्रैवलिंग, आपकी ट्रैवलिंग होते हुए दिख रही है रिलेटेड टू वर्क, आप काम से रिलेटेड ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। शहर में ही बहुत ट्रैवल करोगे, आप बाहर भी जा सकते हो। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप बहुत, आपका जो एम्बिशन है, एम्बिशन का मतलब होता है कि आपके जो बड़े बड़े गोल्स हैं, आपका आप बहुत एम्बिशियस बन रहे हो, आपको है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आपको मटेरियलिस्टिक सुख भी चाहिए, आपको फेम भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए। आपका जो एम्बिशन है ना वो मई ऑनवर्ड से बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपका गुस्से का लेवल, आपका एम्बिशन बढ़ते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं बस मैं आपको यही बोलूंगी एरीज, यही एडवाइस करूंगी कि जोश में होश मत खो बैठना, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की यही एनर्जी होती है कि जोश जोश में आके, जल्दी जल्दी में आके चीजें मत करना, अपना काम मत करना, क्योंकि आप उससे और नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो, या ऐसे आप ना फालतू की अननेसेसरी अटेंशन अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, जो आपके काम में, आपके पर्सनालिटी पे दाग लगा सकती है। सो बी वेरी केयरफुल विद दिस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लाइक आई सेड, कि पुराने साइकिल, टॉक्सिक साइकिल एंड होते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत लोग अगर ब्रेकअप हुआ होगा और आपको लग रहा था मैं कब तक मूव ऑन करूंगा, मई ऑनवर्ड से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली आफ्टर 6 मई। ऑल्सो सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। अगर आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे, बहुत हैवॉक था, तो शांति, पीस, पर्सनल लाइफ में ना बहुत शांति आते हुए दिख रही है। दैट्स द बेस्ट थिंग इन द मंथ ऑफ मे। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स की, आपके घर में किसी की तबीयत खराब थी, उनकी तबीयत बेटर होते हुए दिख रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके अननेसेसरी खर्चे होते थे दवाइयों पे, मेडिसिन पे, हेल्थ उस पे, तो वो आपके खर्चे कम होते हुए दिख रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत करना चाहते हो। कहीं मुझे ये दिख रहा है कि बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत टाइम से आप परेशान थे, बट मई ऑनवर्ड से अब आपको ये लगेगा कि ठीक है, एक नई शुरुआत करते हैं, एक अच्छी शुरुआत करते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, लेट्स हैव, अभी भी लाइफ बहुत बड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करते। देखिए कहीं ना बहुत कंफ्लिक्टिंग एनर्जी है। एक तरफ तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एक तरफ सिक्स ऑफ सोर्ड्स है। तो एक दिन मुझे ऐसा दिख रहा है, एक दिन आपका होगा, फर्स्ट में को होगा चलो शांति से सब चीज करते हैं, आराम आराम से सब चीज करते हैं। सेकेंड ऑफ मे को होगा नहीं अब तुरंत करते हैं, पैशन में आ जाता है, ये सब सारा काम एक दिन में करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे वही दिख रहा है मोटिफिकेशन एंड फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में, कि बैलेंस नहीं हो पाएगा मे मंथ में। सो एरीज, गाइडेंस फॉर यू इज टू बैलेंस बना के चलना है। एक दिन में अगर 100 काम करोगे नहीं हो पाएगा, बैलेंस बना के चलिए, एक टाइम टेबल बनाइए, अपने आप को रूटीन में लेके आइए, यही गाइडेंस आ रही है। क्योंकि जहां पे आप बैलेंस खोगे, जहां पे आप जल्दबाजी में काम करोगे, गुस्से में काम करोगे, तो वहां पे चीजें बिगड़ने का चांस है। मेरे हिसाब से आप जल्दबाजी में काम करते हुए दिख रहे हो, तो आप अपनी वर्क रिपोर्ट या आप अपने बॉसेस को बहुत डिसअपॉइंट करते हुए दिख रहे हो, वहीं से आपका फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। कैन यू कनेक्ट द एनर्जीज? ऐसे ही एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। सो यू नीड टू बैलेंस आउट योर एनर्जी इन द कमिंग मे मंथ। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे यही दिख रहा है बहुत चीज़ें एंड हुई हैं आपकी लाइफ में और एक न्यू बिगिनिंग्स हुई हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ आपके, मेरे हिसाब से आपके कुछ रिश्तेदार या आपके कुछ दोस्त छूट चुके हैं, या अगर आपकी कुछ दोस्ती थी वो टूट चुकी है, तो आप उन लोगों से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कि आप लोगों से, मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों से बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो एरीज। आपको अपने लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, जो भी हो सकता है, उनसे बड़ी उम्मीदें थी लाइफ में, बट उन्होंने आपकी उम्मीदों पे चोट पहुंचाई है, और कहीं ना कहीं अब आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो। मुझे बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है, आप लोग का बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। यूनिवर्स, भगवान कहीं ना कहीं यही चाहता था कि आप अकेले रहो, अकेले अपनी जर्नी को प्लान आउट करो। जितना ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंट रहोगे, उतना ज़्यादा दुख दुख का कारण आपको, दुखी दुखी होगे आप। तो यही मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है ओवरऑल। पर्सनली देखिए शांति आते हुए दिख रही है। फैमिली में भी मुझे आपका दिख रहा है कि आपका जो फैमिली के साथ जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है आपकी फैमिली के साथ, वो बेटर होते हुए दिख रहा है। फैमिली की, लाइक आई सेड, फैमिली की जिसकी भी हेल्थ इशू चल रही थी, चाहे आपकी हो सकती है, आपके पेरेंट्स की, आपके सिबलिंग्स की, उनकी हेल्थ डेफिनेटली बेटर होते हुए दिख रही है। ओवरऑल मे मंथ आपके लिए अच्छा मंथ दिख रहा है, बस आपको अपनी एनर्जी रेगुलेट करके रखनी है। Okay, this was your general reading, Aries, in the month of May. Let's check your love life reading from now onwards.
हाय एरीज एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो। लेट्स चेक एंजल्स, हाय सॉरी लेट्स चेक फ्रॉम ऑरेकल डेक। आप देखते हैं आपके लिए क्या जनरल एनर्जीज आती हैं। ओके एरीज, लेट्स सी। ओके लेट्स सी, आपके लिए आया है वर्क ऑन योर कनेक्शन। ओके, टाइम फॉर एक्शन, and you got pay attention to the signs. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या messages आ रहे हैं Aries, angels, higher beings and ancestors. Love life for Aries in the month of May 2024. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Seven of Pentacles. Interesting. Intentions of your person is Four of Cups. Future action of your person is High Priestess. Your energy is Ace of Cups. Okay, and future of this whole connection is Ten of Wands. Bottom of the deck भी देख लेते हैं, Seven of Cups in reverse. Okay, 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 okay. Okay, zodiac sign बता देती हूँ। Aries, Leo, Sagittarius, कैंसर, कैप्रिकॉर्न। बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। ओके, सम जनरल एनर्जीज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। देखो, एक चीज बता देती हूँ, बहुत लाइकिंग है, बहुत लाइकिंग है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, लाइकिंग है, सब कुछ है। लेट मी स्विच ऑफ द एसी। बहुत ज्यादा लाइकिंग है, सब कुछ है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं क्या है एरीज? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो हम अब लास्ट में बताएंगे, बट प्लीज पे अटेंशन, प्लीज वॉच दिस वीडियो। ओके, सी द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। ये बहुत अच्छी एनर्जीज है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि एरीज एक बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग किस्म का पर्सन है, रिस्पेक्ट करते हैं। करेंट एनर्जीज में दे सी अ फ्यूचर विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव अ फ्यूचर विथ यू। कमिटमेंट चाहता है ये पर्सन, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप जिस तरह से हार्ड वर्क करते हैं, आप जिस तरह से मेहनत करते हो अपनी लाइफ में, दे आर फैन ऑफ यू। मतलब उन्होंने कभी आपके जैसा मेहनती पर्सन अपनी लाइफ में नहीं देखा है। आपको कहीं ना कहीं एक, दे फील सिक्योर विथ यू, दे फील दैट कि अगर मैं एरीज के साथ रहूंगा या रहूंगी तो मुझे एक सिक्योर लाइफ मिलेगी, मुझे एक सिक्योरिटी मिलेगी। सो दे सी, वही ना, जब आप किसी से शादी करते हो या आप किसी के साथ एक कमिटमेंट रिलेशनशिप में आना चाहते हो, यू नीड टू फील सिक्योर फर्स्ट, यू नीड टू फील कि हाँ भाई, मुझे इसके साथ टेंशन नहीं होगी कि ये पर्सन किसी और पे मुंह मारेगा, ये करेगा या मुझे धोखा दे। नो, दे फील दैट यू आर समवन जो बहुत प्यार करेगा, जो बहुत केयर करेगा, जो बहुत ही लगन के साथ ये रिश्ता निभाएगा, एंड दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट। सो करेंट एनर्जी में आपके साथ एक डेफिनेटली फ्यूचर दिखता है ये पर्सन। इंटेंशन, हाँ लॉल, टाइम फॉर एक्शन विथ फोर ऑफ कप्स। मेरे हिसाब से ये पर्सन वेट कर रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। एरीज में एक चीज बताऊं, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करी है ना, कर दो एक्सप्रेस, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर यू। इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये, अगर इफ यूर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो, ये पर्सन बस ये सोच रही है, लड़की अगर ये सोच रही है कि भाई एरीज प्रपोज कब तक करेंगे, एरीज कन्फेस कब तक करेंगे, और टाइम फॉर एक्शन विथ फोर ऑफ कप्स यही रिकमेंड कर रहा है दैट ये वेट कर रहे हैं कि आप कन्फेस करें, आप इनसे पूछें कि रिलेशनशिप में आओगे कि नहीं, आस्क देम आउट ऑन अ डेट। एंड इंटेंशन में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, एंड द डिसअपॉइंटमेंट इज समवेयर वही कि आप कन्फेस नहीं कर रहे हो, एक्शन लेना है। ये कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं एरीज आपसे, अब वो आप जानोगे कि वो क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग, मे बी आपसे कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों कहीं घूमने जाओ, मे बी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करो, इन्हें कोई अच्छा प्रपोजल चाहिए। देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस दैट यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट फुलफिलिंग। तो इंटेंशन में कहीं ना कहीं ये कुछ आपसे चाहते हैं, और मुझे मेजॉरिटी इसमें पूरे केस में लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इन्हें प्रपोज करो, एक्सप्रेस करो अपना लव। दैट्स द इंटेंशन टूवर्ड्स यू। सी दिस पर्सन, ओवरऑल मैं यही बोलूंगी कि ये पर्सन डेफिनेटली सीरियस है आपके लिए, definitely they are looking for a relationship, they're looking for something stable, and their future action towards you, oh my god, high priestess energy, see, आपके तरफ इनका फिजिकल अट्रैक्शन और बढ़ने वाला है फ्यूचर में। आपके साथ
इमोशनल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है। फ्यूचर में मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ और क्लोज आएंगे। एंड द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इन एक बहुत इस पर्सन को, आपके पर्सन को एक बहुत ही डिवाइन या एक बहुत एक सोल कनेक्शन फील होता है। एंड इन द कमिंग फ्यूचर दे विल गिव यू कमिटमेंट, they want to come into a relationship with you, they will prove कि yes I am the one for you Aries, and this person definitely, देखो प्यार नहीं है, आने वाले टाइम पे इनका प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है, अभी लाइकिंग की एनर्जी है, बट डेफिनेटली इन द कमिंग फ्यूचर एक्शन ये आपके तरफ कमिटेड होते हुए दिख रहे हैं। क्लेम कर दो रीडिंग एरीज। योर एनर्जी, यू आर इन लव विद दिस पर्सन, आई कैन क्लियरली सी दैट एरीज, आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, यू ट्रूली लव दिस पर्सन, यू लव दिस पर्सन। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, फीलिंग्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बट आपको ना मैं एक चीज़ बोलूँ, मे इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू प्रपोज। आप इस पर्सन को प्रपोज कर दीजिए, क्योंकि ये हाँ बैठे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि आप कब कन्फेस करोगे, और ये तब तक कन्फेस नहीं करेंगे जब तक आप नहीं कन्फेस करोगे, जब तक आप नहीं प्रपोज करोगे। सो यू विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी, इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट यू नीड टू प्रपोज दिस पर्सन। प्रपोज नहीं किया है तो इस पर्सन को प्रपोज कर दो। ऑल्सो इनकी कुछ नीड्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो वो अगर आपको डेफिनेटली पता है एरीज की वो क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज उसको पूरा करो। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। देखो नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नेगेटिव एनर्जी आई, विच इज 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक चीज मैंने क्लियर कट स्टार्टिंग बोली थी कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्या है। मैं एक चीज बताऊं सी एरीज, आपकी मई मंथ में आप अपनी प्लीज जनरल रीडिंग भी देखना, फ्रस्ट्रेशन, एंगर बहुत बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। मुझे वही दिख रहा है कि आपकी वर्क लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही है, जिस वजह से आई एम टेलिंग यू दिस इज योर एनर्जी एरीज, आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए दिख रहे हो इस पर्सन के साथ। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ईगो बैटल, बहुत ईगो फाइट्स होते हुए दिख रही, और इन सब का मेजर कारण आप हो गए एरीज, क्योंकि आपकी जनरल रीडिंग भी वैसे ही आई थी। एक चीज बोलूंगी एरीज, ईगो दिखाओगे, फ्रस्ट्रेशन उस पर पर्सन पे निकालोगे, बहुत फाइट्स होते हुए दिख रही हैं। सो गाइडेंस फॉर यू इज एरीज की प्यार अपना दिखाओ, पॉजिटिव रहो, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ही एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। जैसे ही गुस्सा दिखाओगे, ईगो दिखाओगे, फ्रस्ट्रेशन दिखाओगे, ये पर्सन ना बहुत हाईली वैल्यूबल, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन है। ये ज़्यादा दिन आपकी नॉनसेंस नहीं झेलेगा और ब्रेकअप करके चला जाएगा। क्लियर कट बता रही हूँ, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बट इसके बगल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई प्रीस्टेस एनर्जी आई है, विच क्लियरली सिग्निफाइज दैट दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। एक्शंस पे ना एरीज आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ भी करो, गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके इनसे लड़ाई मत करना, क्योंकि वर्क ऑन योर कनेक्शन, पे अटेंशन टू साइंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं सिचुएशन, लाइफ आपको इतना इतना ज्यादा मजबूर बनाते हुए दिख रही है ना, कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा इस पर्सन पे दिखाते हुए दिख रहे हो। सो डोंट डू दैट एरीज, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। रेस्ट, दिस इज अ वेरी डिवाइन कनेक्शन, यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। प्रपोज कर दो, ये बस हाँ बोलना चाहते हैं, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग एरीज। बाकी कोई भी इशू हो, अ पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।